Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about how to schedule tasks in Linux. So मान लीजिए आप अभी अपने सिस्टम पर नहीं बैठे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है लिनक्स में आपका काम जो है वो चल रहा है ऑटोमेटिकली। एक ऐसा पावरफुल टूल जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को बोल सकते हो कि ये काम सुबह इस पर्टिकुलर टाइम पर करना है या हर मंडे को करना है या फिर हर एक पर्टिकुलर डेट को करना है बिना एक भी आपको की दबाए। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्रोन जॉब्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन कैसे होता है, कोई भी स्क्रिप्ट बना के टास्क को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप एक लिनक्स ऑटोमेशन एक्सपर्ट बनने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज क्रोन जॉब्स इन लिनक्स। सो सिंपली गाइज, तो क्रोन एक टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर है लिनक्स यूनिक्स में, जो किसी भी टास्क को ऑटोमेटिक रन करवा सकता है एट ए स्पेसिफिक इंटरवल्स, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली या इवन हर 5 मिनट के बाद। सो बेसिकली आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्रोन जॉब की, आपको कोई भी टास्क शेड्यूल की। सो सिंपली सिस्टम में क्रोन सर्विस इंस्टॉल्ड एंड रनिंग होनी चाहिए आपको, जो कि आपका क्रोन डी सर्विस करके होती है। यूजर के पास क्रोन टैब एक्सेस होना चाहिए आपको। मेनली ये 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको कोई भी टास्क शेड्यूल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्रोन डी सर्विस होनी चाहिए रनिंग में, देन सेकंड आपके पास क्रोन टैब एक्सेस होना चाहिए। बेसिकली आपका जो क्रोन होता है ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस, हर यूजर का अपना एक क्रोन टैब होता है, क्रोन टेबल होती है। उस फाइल में टाइम प्लस कमांड डिफाइन करनी होती है। क्रोन डीमेन जो हमारा क्रोन डी है हर 1 मिनट चेक करता है कि कोई जॉब शेड्यूल तो नहीं हुई है। इट मीन्स वो एक्टिव रहता है कि कोई भी जॉब शेड्यूल होते ही वो अपना काम स्टार्ट कर दे। अगर मैच मिलती है तो वो जॉब रन कर दी जाती है। सो इस तरीके से हमारा क्रोन जो है वो काम करता है। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं गाइज, उसके लिए सबसे पहले हम एक अपनी छोटी सी स्क्रिप्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे किया टच, किस नाम से स्क्रिप्ट क्रिएट किया मैंने, test.sh। हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हो गई है। मैं यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर ओपन कर लेती हूँ। आई प्रेस करते हैं इंसर्ट के लिए। सो हम कोई भी स्क्रिप्ट किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम सीबैंग लाइन देते हैं। क्या देते हैं, सीबैंग लाइन देते हैं। सो हमने वो यहाँ पर कर दिया /bin/pass। कुछ इस तरीके से हम अपनी स्क्रिप्ट के लिए लाइन से देते हैं। तो स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करते हैं test.txt के नाम से, एंड सेकंड फाइल क्रिएट करते हैं result.txt के नाम से। देन उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हम combo test के नाम से। इस स्क्रिप्ट में हम test.txt एंड हमारा result.txt और एक combo test करके 2 फाइल एंड एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दें हमारी ये test.sh स्क्रिप्ट। सो सिंपली उसके लिए हम स्क्रिप्ट में क्या लिखने वाले हैं, हमारी फाइल क्रिएट करने की जो कमांड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कमेंट में दे सकते हैं क्रिएट फाइल्स। देन यहाँ पे आप कर सकते हैं टच। देन कहाँ करनी है आपको, /home के अंदर आपका एक यूजर हो। सो आप अभी यहाँ पर कर सकते हैं स्लैश के अंदर। सो स्लैश के अंदर कहाँ क्या करना है, आपको करना है test.txt। देन एक और फाइल क्रिएट करनी है हमें जो कि result.txt है। उसके अंदर हम कोई कंटेंट ऐड करते हैं।
उस रिजल्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर हम कोई कंटेंट जो है वो ऐड करते हैं। एज लाइक हमने किया इको। इको क्या होता है, वो आपका जो भी कंटेंट है वो भी उसमें सेव कर देता है। सो हेलो, दिस इज रिजल्ट फाइल। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया है। रिडायरेक्ट करके हमें कहाँ करना है, हमें करना है होम के अंदर। किस नेम से क्रिएट करना है, हमें करना है रिजल्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से। देन अभी हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। किस नाम से, क्रिएट डायरेक्टरी। सो हम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, mkdir-p, देन कहाँ करना है, स्लैश के अंदर करना है। किस नाम से आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है, कॉम्बो टेस्ट के नाम से। मैंने इस तरीके से किया। अभी हमें क्या करना है, सेव करना है। उसके लिए एस्केप कोलन W से हम करते हैं सेव, Q से करते हैं क्विट। हमारे यहाँ पे आप ls करके चेक करिए, एक टेस्ट डॉट sh के नाम से फाइल बन चुकी है। यहाँ पे आप कैट करके चेक करेंगे तो हमने ऑल ओवर यहाँ पे ये स्क्रिप्ट की है। इसके अलावा आप स्लैश के अंदर चलिए अभी और यहाँ पे ls करिए। क्या हमारी जो टेस्ट जो हमारी फाइल थी टेस्ट डॉट टीएक्सटी, रिजल्ट डॉट टीएक्सटी या फिर एक डायरेक्टरी थी, वो अभी यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। सो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये थी फाइल थी आपकी, यहाँ पर मैं प्रीवियस डायरेक्टरी में चली जाती हूँ। सो हम यहाँ पर जो हमारी ये फाइल है इसको क्या कर देते हैं, इसको परमिशन दे देते हैं एग्जीक्यूट की। सो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे देती हूँ आपके किसको, इस पर्टिकुलर फाइल को। सो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे सकते हैं +x, देन आपकी ये फाइल डॉट ss। तो आप यहाँ पे इसकी परमिशन भी चेक कर सकते हैं। ये हमने इसको एग्जीक्यूट की जो परमिशन है वो दे दी है। अभी हमें क्या करना है गाइज, अभी हमें शेड्यूल करना है। क्या करना है, शेड्यूल करना है कि हमारी जब भी ये स्क्रिप्ट रन हो तो हमारी जो स्क्रिप्ट के थ्रू जो फाइल हैं, डायरेक्टरी हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएं। तो किसी भी इसको शेड्यूल करने के लिए क्या होता है, उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। जो हमारी कमांड होती है वो होती है cron टैब। सो उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले स्टेटस चेक करना होगा आपके cron का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्विस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास है या नहीं है। सो सर्विस चेक करने के लिए सिस्टम ctl स्टेटस cron आप करेंगे तो ये बोल रहा है cron आपका, इस तरीके से आप cron d कर सकते हैं। तो आपका जो रेड हैट है उसमें cron d होता है सेंटोस रेड हैट में, एंड आपका cron जो होता है वो उबंटू में होता है। तो यहाँ पे आपका एक्टिव इनेबल्ड है आपका cron d सर्विस। देन उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर लिया है, आपकी अवेलेबल है cron d। सो सिंपली अभी आप क्या करेंगे, अभी आप शेड्यूल करेंगे। तो शेड्यूल करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, शेड्यूल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। तो जब भी आप cron टैब -e करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक फाइल ओपन हो जाती है जहाँ पे हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके से 5 स्टार हमें मेंशन होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सो आप यहाँ पे 5 स्टार मेंशन कर दीजिएगा। ये 5 स्टार लिए, उसके बाद 5 स्टार के बाद हमारा क्या होता है, देन हमें जो भी कमांड देनी होती है वो कमांड यहाँ पर होती है। सो सिंपली अभी हमें करना क्या है गाइज, इन 5 स्टार का मतलब समझना है। तो बेसिकली ओवरऑल ये 5 स्टार कैसे काम करते हैं
जो आपका राइट से जो ये फर्स्ट स्टार होता है गाइस, ये आपका वीकडे को दर्शाता है। इट मीन्स 0 to 6 एंड आपका मंडे टू संडे। तो आपकी वीकडे को आपका यहाँ पर ये शो करता है। सो आपका ये डे को दर्शाता है। देन आपका जो यहाँ पे जो होता है सेकंड स्टार, ये आपके मंथ को डिनोट करता है। जो सेकंड स्टार होता है ये क्या मंथ को डिनोट करता है, जैन टू दिसंबर, या फिर आप 1 to 12 से मेंशन कर सकते हैं। देन जो आपका थर्ड स्टार होता है ये डे ऑफ मंथ के लिए डिनोट किया जाता है। सेकंड स्टार होता है हावर के लिए, एंड जो फर्स्ट स्टार होता है वो होता है आपका मिनट के लिए। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीजिए क्रोन टैब गुरु, यहाँ पे आप इसको ओपन कीजिए। इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आपका जो फर्स्ट स्टार होता है, हम अभी इसको क्या कर लेते हैं, स्टार ही यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट जो ऑल ओवर आपके एम्प्टी स्टार होते हैं एट एवरी मिनट, आपका एवरी मिनट ये चेक करते हैं। बट आपको पर्टिकुलर देना है तो फर्स्ट स्टार आपका मिनट के लिए डिनोट किया जाता है। सेकंड स्टार जो होता है वो आपका यहाँ पर हावर के लिए डिनोट किया जाता है। एंड जो थर्ड स्टार होता है डे ऑफ मंथ एंड आपका मंथ एंड डे ऑफ वीक। सो इस तरीके से आपके ऑल ओवर 5 स्टार की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका डेली 6 बजकर आपका 50 मिनट पर चले, तो आप कुछ इस तरीके से देंगे। यहाँ पर आपने 50 दिया एंड यहाँ पर आप क्या देंगे 60। सो आपका 6 बजकर 50 मिनट पर ये 24 आवर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आपको 6 देना है। इट मीन्स आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं आपके टाइम को। सो आपको एवरी जो आपका जब भी ये फिक्स टाइम आपका होगा उस टाइम पर आपका ये शेड्यूल होगा, आपका ये रन करेगा। सो यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर एवरी यहाँ पे देना है कि आपका एवरी 5 मिनट में हो, सो आप यहाँ पे मिनट को डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका एट ए 5 मिनट में यहाँ पे करेगा। देन आपको किसी पर्टिकुलर डे पे करना है कि आपका यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका संडे टू आपका थर्सडे हो, संडे टू आपका फ्राइडे हो। सो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि So at every minute on every day of week from Sunday through Friday, आपका every minute for every day of week, आपका Monday to Friday आपका every minute ये काम करेगा। आपको कोई भी शेड्यूल करना है कुछ इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हैं। कि आपका एट मिनट 15 ऑन एवरी डे ऑफ वीक।
सो आप इस तरीके से गाइस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फिक्स। यहाँ पे आप देखिएगा आपके टर्मिनल पर। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको सेट करना है इन 5 स्टार की वैल्यू। तो आप चाहते हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट है, आपने जो test.sh के नाम से स्क्रिप्ट बनाई थी, उस स्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, आपको रन करना है। सो सिंपली आप जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर वो स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं उसका आप एग्जैक्ट पाथ दे दीजिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि अभी हमारा जो टाइम है वो क्या है, आपका टाइम 6:41 है। सो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि आपका जब भी 6:45 हो तो वहां पर। सो सिंपली उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपका फर्स्ट स्टार जो होता है मिनट के लिए होता है, तो वहां पर आप 45 दीजिएगा। देन आपका सेकंड स्टार हावर के लिए होता है, वहां पे आप 6 मेंशन कर दीजिएगा। आपका एवरीडे जो जब भी आपका 6:45 होगा उस टाइम पर आपका ये पर्टिकुलर जो कमांड है वो आपका रन करेगा। सो आपकी test.sh/test.sh हमने यहाँ पे किया, इसको कर दे रहे हैं सेव। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। सो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इको इन सबको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे आप कर दीजिए इको। एंड आपका कहाँ बनना चाहिए ये फाइल, /home के अंदर सेव करते हैं। एंड अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप चेक करेंगे अपने स्लैश के अंदर ls एवरी मिनट पे आपका वो होना चाहिए। अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं और जैसे ही हमारा 24 होता है उस टाइम पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, जो हमने रिजल्ट करके लिया था। तो स्लैश के अंदर हमारा होम में जाके वो क्रिएट होगा। तो हम कहाँ चल लेते हैं, अपने होम के अंदर और ls करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं result.txt करके आपकी वो फाइल क्रिएट हो गई है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अपने उस पर्टिकुलर यूजर में चलती हूँ। क्या है यूजर, /home/ec2 यूजर में हम आ गए हैं, ls करते हैं और फिर से इस फाइल को हम एडिट करते हैं। हमें क्या करना है, एक और डायरेक्टरी भी क्रिएट करनी है। क्या करना है, एक और डायरेक्टरी भी आपको क्रिएट करना है। तो वो किस नाम से करना है, जैसे कि mkdir-p कहाँ करना है, /home के अंदर डेमो टेस्ट के नाम से। आपके कुछ इस तरीके से डायरेक्टरी भी क्रिएट हो। आपने सेव कर दिया है, एवरी मिनट के लिए ही है अभी हमारा। तो सिंपली हम /home में अभी चलते हैं, एंटर करते हैं, ls करते हैं। अभी हमारी वो नहीं बनी है, आप डेट करके चेक करिए। आपका जैसे ही 26 होता है देन आप चेक कीजिएगा आपका यहाँ पर वो एग्जैक्ट डायरेक्टरी भी क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो आप अपने टाइम को चेक करते रहिए, ls कीजिए। तो आपका जैसे ही यहाँ पर टाइम 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपने फाइल के अंदर एंटर किया डेमो टेस्ट के नाम से, वो डायरेक्टरी भी आपकी क्रिएट होनी चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं आपकी वो डेमो टेस्ट डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं आपके ऑल ओवर टास्क को। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम कोई भी जॉब शेड्यूल करते हैं गाइस। सो मे बी आपको आज का सेशन इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। देन आप यहाँ पे एवरी डे, एवरी मंथ
अपनी नीड के अकॉर्डिंग टास्क सेट कर सकते हैं। ये मेनली आपके लोग्स को आपको पर्टिकुलर फाइल के आप वहां पे कर सकते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर बैकअप लेना है, लोग से चेक करने हैं, लोग से किसी लोग्स का आपको बैकअप लेना है, कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो आपने बनाया हुआ है तो उस स्क्रिप्ट को आपके मान लीजिए एवरी डे या फिर डे ऑफ वीक एज लाइक डेली मंडे को आपकी रात को 2 बजे ये स्क्रिप्ट आपकी रन होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप क्रोन जॉब की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर लिस्ट देखना होता है तो एल ऑप्शन का यूज करते हैं। जितने भी जॉब्स आपने यहाँ पे अप्लाई किए होंगे अलग अलग, वो जॉब्स आपका यहाँ पर शो करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्रोन टैब के नाम से वो जो जॉब अप्लाई किया था, यहाँ पे आप तो आपने यहाँ पे जो ये फाइल है यहीं पे मान लीजिए आपने किया क्रोन टैब -e, तो आपने एक और जॉब यहाँ पे बनानी है तो आप वो इस तरीके से बना सकते हैं कि एवरी जो भी आपको जॉब से देनी है आप इस तरीके से जॉब दे सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको यहाँ पे करना है /home, जो भी आपको पाथ मेंशन करना है वो आप पाथ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से किया, सेव करती हूँ तो आपको वहां पर क्या करेगा, आपको क्रोन टैब -l से आपको 2 जॉब शेड्यूल करके दिखा देगा यहाँ पे एज लाइक। तो आप अपने टास्क को इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। फर्स्ट हमने रियल टाइम सिनेरियो बेस देखा कि कैसे हमारा सिनेरियो काम करता है, वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। देन आपको रिमूव करना हो तो उसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं, एज लाइक क्रोन टैब -r का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब को रिमूव करने के लिए। तो आपकी यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है, सारी जॉब आपकी रिमूव कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब्स को रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद गाइज क्या होता है कि हमारे ये ऑल ओवर स्टार जो एवरी मिनट, एवरी डे एट मिडनाइट, एवरी मंडे टू फिक्स टाइम एंड फर्स्ट डे ऑफ मंथ, अपने आपके मंथ जो ये 5 आपके होते हैं वो आप यूज करते हैं। सो आज का वीडियो शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अब आप सीख गए हों कि कैसे लिनक्स में ऑटोमेटिक टास्क शेड्यूल किए जाते हैं बिना किसी टेंशन के। सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले लिनक्स की एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।